तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह के वीडियोस को आगे भी देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंध की विवेचना करें। यानी ये बताना है, हमें अंतर संबंध बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ कैसा संबंध है। क्या प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ा या घटा, संबंध बताना है कि विश्व युद्ध होने से इसका फर्क, इसका इफेक्ट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर कैसा पड़ा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये प्रथम विश्व युद्ध तब हुआ था जब हम भारत जो है अंग्रेज के क्या थे, गुलाम थे। यानी अंग्रेज हम पर शासन कर रहा था। और ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और 1918 ईस्वी तक चला था। देखिए, ये देखा गया कि प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अधिक हो रहे थे। क्या प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, क्रांति जो है, काफ़ी अधिक हो रहे थे। वो इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के समय हम भारत किसके गुलाम थे, ब्रिटेन के गुलाम थे। ब्रिटेन यानी अंग्रेजों के क्या थे, गुलाम थे। और ब्रिटेन जो है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, प्रथम विश्व युद्ध को लड़ा था। तो इससे ब्रिटेन का स्थिति काफ़ी क्या हो गया था, बिगड़ गया था। इसकी भरपाई के लिए उसने भारत को लूटना शुरू किया, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ, ब्रिटेन शासन के खिलाफ अधिक से अधिक आंदोलन करने लगे। तो इसी अंतर संबंध को हमें बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या फर्क पड़ा। तो यहाँ पे उत्तर में है, प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय आंदोलनों के साथ गहरा अंतर संबंध रहा था। यानी ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, इसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ काफ़ी गहरा, बहुत डीप अंतर संबंध रहा, रिलेशनशिप रहा। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण, यानी ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिसमें विश्व के लगभग सभी बड़े बड़े देश भाग लिए थे, इस प्रथम विश्व युद्ध से जो परिस्थिति उत्पन्न हुआ था, जो हालात उत्पन्न हुआ था, उसी के कारण ही भारत में कई राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाएं घटी। युद्ध से उत्पन्न निम्नलिखित परिस्थितियों से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। यानी यहाँ पे हमें नीचे कुछ परिस्थितियाँ बताया गया है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पहला परिस्थिति को यहाँ देखिए, जिसके कारण भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, किसके बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। किसकी, भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। देश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई बढ़ने लगी थी। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ गई थी। वो इसलिए क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज जो है, ब्रिटेन जो है, वो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, जिससे अंग्रेजों का हालत क्या हो गया था, काफ़ी ख़राब हो गया था, जिसका फ़र्क भारत पर भी पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि भारत में बेरोजगारी, यानी लोगों को काम धंधा नहीं मिल रहा था, गरीबी, महंगाई बढ़ने लगी। इन समस्याओं से प्रभावित होकर, ये जो समस्या उत्पन्न हुआ था, इस समस्या से प्रभावित होकर भारतीयों ने, मतलब भारत के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ करने लगे। पहला स्थिति तो ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है भारत की स्थिति बिगड़ गई, जहाँ बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई बढ़ने लगी। इन्हीं समस्याओं के खिलाफ भारतीयों ने, भारत के लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया। अब दूसरा जो रीज़न है उसको देखते हैं। देखिए, दूसरा रीज़न, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत बना दिया। यानी देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जितने भी देश भाग लिए थे, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। तो भारत के लोगों को भी अपने देश के प्रति फीलिंग हुआ और
इनके अंदर भी राष्ट्रवादी भावना जगने लगे। राष्ट्रवादी भावना का मतलब राष्ट्र के प्रति प्रेम होना, देश के प्रति प्रेम होना। तो भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना का जगना मतलब मजबूत होना, मतलब भारत के लोगों का भारत के प्रति प्रेम का जगना। आगे बोला कि और देश के विभिन्न क्षेत्रों में आंदोलन होने लगे, यानी अपने भारत को बचाने के लिए देश के विभिन्न जगहों पर क्या होने लगे, आंदोलन होने लगे। अब लास्टवां पॉइंट को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध से हुआ नुकसान की भरपाई के लिए, यानी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उसी के भरपाई के लिए, उस नुकसान को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत पर कठोर नियम लागू करने लगा। यानी ब्रिटिश सरकार को जो नुकसान हुआ था, इसकी भरपाई के लिए वो भारत में कठोर नियम लागू करने लगे, अधिक से अधिक टैक्स को वसूल करने लगे, जिससे यहाँ के लोगों की स्थिति काफ़ी क्या हो गया, खराब हो गया। तो आगे क्या होता है कि जिसके खिलाफ, यानी ये जो कठोर नियम लागू किए थे, इसके खिलाफ लोग आंदोलन करने लगे। तो भारत में भी जो है इस कठोर नियम के खिलाफ आंदोलन करने लगे। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।